हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट एकेडमी। तो गाइस आज हम डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है, केमिस्ट्री के टॉपिक पे। तो इससे पहले ही एक भी वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, ठीक है। तो हम क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए जो परीक्षाएं हैं इनको देखते हुए, वार्षिक परीक्षाओं को देखते हुए कुछ वीडियो के माध्यम से इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की एक सीरीज को लेकर के आ रहे हैं, जिसमें हम 5 ही वीडियो में ओनली कंप्लीट कोर्स करेंगे, ठीक है। 5 वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो हम सेकंड वीडियो हमारी स्टार्ट हो रही है। तो इसमें हम सेकंड बुक के चैप्टर पी ब्लॉक से स्टार्टिंग करेंगे, ठीक है। इससे पहली वीडियो में हमने रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, हाइड्रोजन्स एंड एस ब्लॉक पर डिस्कशन किया है। अब हम इसमें पी ब्लॉक पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है, पी से आगे चलेंगे। तो हमने सबसे पहले क्या करा, पी ब्लॉक, ठीक है, पी ब्लॉक के तत्व, ठीक है, पी ब्लॉक के तत्व, ठीक है, पी ब्लॉक के तत्व। अब पी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं इनको दिखाना है, ठीक है, पी ब्लॉक के तत्व क्या क्या है इनको बताना है, ठीक है। तो हमने लिखा सबसे पहले पी ब्लॉक के तत्वों को बता रहे हैं, ठीक है। तो हमने लिखा वे तत्व, ठीक है, सबसे पहले आ गया वे तत्व जिनके, ठीक है, वे तत्व जिनके, ठीक है, वे तत्व जिनके, ठीक है, वे तत्व जिनके अंतिम, ठीक है, वे तत्व जिनके अंतिम कोश का इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वे तत्व जिनके अंतिम कोश का क्या होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जिनके अंतिम कोश का इलेक्ट्रॉन पी उपकोश में, ठीक है, पी उपकोश में, ठीक है, पी उपकोश में प्रवेश करता है, ठीक है, उपकोश में प्रवेश करता है, ठीक है, प्रवेश करता है, ठीक है, पी उपकोश में प्रवेश करता है। इसे क्या कहते हैं, पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं, ठीक है, इसे पी ब्लॉक के तत्व कहा जाता है, ठीक है, पी ब्लॉक के, ठीक है, पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं, ठीक है, पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं करके हमने ये लिखा, ठीक है, पी ब्लॉक के तत्वों को कहते हैं। अब आवर्त सारणी में, ठीक है, आवर्त सारणी लिख दिया या हमने लिख दिया इनका सामान्य, ठीक है, इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है, इनका किनका पी ब्लॉक के तत्वों का इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, विन्यास करके आ गया, ठीक है, इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने लिखा है, ठीक है, इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2, ठीक है, NS2 और NP 126 होता है, ठीक है, NS2 और NP 126 होता है करके ये हो गया, ठीक है, होता है। हमने क्या लिखा आवर्त सारणी में, ठीक है, आवर्त सारणी में, ठीक है, आवर्त सारणी में, ठीक है, आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में पी ब्लॉक को, ठीक है, पी ब्लॉक को या पी ब्लॉक या समूह कह दो, ठीक है, समूह को क्या क्या गया 6 भागों में, ठीक है, पी ब्लॉक लिखा हमने, पी ब्लॉक को 6 समूहों में, ठीक है, 6 समूहों में विभक्त किया गया है, ठीक है, विभक्त का मतलब बांटा गया है, बांटा गया है, ठीक है, बांटा ब्रैकेट में लिख दिया हमने विभक्त, ठीक है, किया गया है, विभक्त किया गया है, ठीक है, किया गया है करके हमने लिखा है, ठीक है, विभक्त किया गया है। अब क्या हो गया इसके बाद विभक्त किया गया है, नंबर 1 क्या हो गया विभक्त किया गया है, ठीक है, कौन कौन से हो गए। अब देखो 2 और 10 12 13, ठीक है, वो वर्ग संख्या क्या हो गया 13, वर्ग संख्या 13 और नंबर 2 आ गया वर्ग संख्या क्या हो गया 14, वर्ग संख्या क्या आ जाएगा तीसरे में वर्ग संख्या 15, वर्ग संख्या 15। फिर उसके बाद होता है चौथे में क्या हो गया वर्ग संख्या क्या हो गया 16 और ये हो गया वर्ग संख्या क्या आ जाएगा 17 और वर्ग संख्या क्या हो जाएगा 18, ठीक है, वर्ग संख्या 18 करके ये आ गया। अब ये कितना है वर्ग संख्या क्या समूह भी कह सकते हैं इसे, पांचवा और छठा करके ये है, ठीक है, 6 वर्ग हमने ये लिख दिए, वर्ग कह दो या समूह कह दो, ठीक है, 6 समूहों में बांटा गया है, ठीक है। अब ये आ गया, अब हमने क्या लिखा सबसे पहले देखो क्या होता है 13, ठीक है, 13 हो गया। तो इसमें अब देखो इस वर्ग में तो हमने क्या लिखा इस वर्ग में जो उपस्थित जो तत्व होते हैं, ठीक है, इस वर्ग में जो उपस्थित तत्व होता है 13वें समूह में, तो इसे क्या कहते हैं बोरॉन परिवार, ठीक है, वो वर्ग 13 में उपस्थित तत्वों को क्या कहते हैं बोरॉन, बोरॉन क्या कहते हैं बोरॉन परिवार, ठीक है, बोरॉन परिवार के तत्व कहते हैं, बोरॉन परिवार के तत्व कहते हैं, ठीक है, बोरॉन परिवार के तत्व कहते हैं, क्योंकि एन वर्ग 13 में उपस्थित जो तत्व होता है उसे बोरॉन परिवार के तत्व कहते हैं। अब वो कौन कौन से हैं इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है, उनके एग्जाम्पल कौन से हैं। नंबर 1 हो गया बोरॉन, ठीक है, बोरॉन। नंबर 2 हो गया एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद क्या हो गया गैलियम Ga के बाद क्या होता है इंडियम आयन, उसके बाद क्या होता है Ti, ठीक है, थैलियम हो गया। वर्ग संख्या 14 में उपस्थित तत्व जो होते हैं, ठीक है, वर्ग संख्या 14 जो होती है, वर्ग संख्या 14 में उपस्थित हमारे जो एलिमेंट होते हैं उसे क्या कहते हैं कार्बन फैमिली, ठीक है, कार्बन परिवार हो गया।
इनमें उपस्थित जो एलिमेंट होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, कार्बन परिवार के तत्व कहते हैं, ठीक है, कार्बन परिवार के तत्व कहते हैं इन्हें, ठीक है, क्योंकि पहला मेंबर जो होता है कार्बन होता है, ठीक है, इसलिए इसे कार्बन परिवार कहा जाता है। अब इसमें जो जो एलिमेंट्स होंगे उनके नाम लिखेंगे। कार्बन हो गया, इसके बाद कौन सा होगा, सिलिकॉन हो गया, सिलिकॉन के बाद जर्मेनियम हो गया, जर्मेनियम के बाद एसएन हो गया, टिन, टिन के बाद क्या हो गया, पीबी हो गया, लेड कर गया, ठीक है, तो हमने लेड ये लिख लिया। इसके बाद आते हैं वर्ग संख्या 15, ठीक है, वर्ग 15 की बात आती है, तो वर्ग हमने लिखा क्या, 15 करके लिख दिया, ठीक है, वर्ग 15 में भी उपस्थित कुछ एलिमेंट होंगे, ठीक है, वर्ग 15 हो गया, वर्ग 16 हो गया, वर्ग 17 हो गया, वर्ग 18 हो गया। इसको कहते हैं नाइट्रोजन परिवार, ठीक है, ये हो गया नाइट्रोजन, ये हो गया ऑक्सीजन, ठीक है, ये ऑक्सीजन, और ये क्या हो गया, ये हो गया हेलोजन परिवार, ये हो गया हेलोजन इसके बाद वाला, ठीक है, हेलोजन, हेलोजन हो गया, और ये क्या हो गया, ये अक्रिय हो गया, ठीक है, अक्रिय, अक्रिय यानी उत्कृष्ट भी बोलते हैं इसे, ठीक है, उत्कृष्ट समूह, समूह के तत्व कहते हैं इन्हें, ठीक है, समूह के तत्व कहते हैं, उत्कृष्ट समूह के तत्व कहते हैं हेलोजन परिवार, ठीक है, हेलोजन परिवार के तत्व कहते हैं, हेलोजन परिवार के तत्व कहते हैं, ठीक है, हेलोजन परिवार के तत्व कहते हैं, ऑक्सीजन परिवार के तत्व कहते हैं, परिवार के तत्व कहते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन परिवार के तत्व कहते हैं, नाइट्रोजन परिवार के तत्व कहते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन परिवार के तत्व कहते हैं, ठीक है, इन तत्वों को। अब इसमें क्या कौन कौन से एलिमेंट हैं उनके नाम भी लिख, देखो नाइट्रोजन होगा तो स्टार्टिंग किससे होगी, नाइट्रोजन से होगी, ऑक्सीजन होगा तो स्टार्टिंग किससे होगी, ऑक्सीजन से होगी, हेलोजन का होगा तो FCl Bri करके सभी आ गए हेलोजन, ठीक है, उसके बाद अक्रीम हो गए तो अक्रीम आ गया, हीलियम होगा, नियॉन होगा, ऑर्गन होगा, क्रिप्टॉन होगा, जीनॉन होगा, रेडॉन करके ये आ गया, ठीक है, रेडॉन करके आ गया। तो हमने क्या लिया है, पी ब्लॉक को वो वर्ग किस में रखा गया, 13, 14, 15, 16, 17, 18 यानी 6 वर्गों में बांटा गया है, और 6 वर्ग में जो उपस्थित एलिमेंट हैं उन्हीं के नाम से क्या जाना जाता है, उन ग्रुपों को जाना जाता है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा जानेंगे, इनकी ट्रिक होती है पता करने की कौन किस पी ब्लॉक का एलिमेंट कहलाता है। देखो इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इनका वर्ग संख्या 13, ठीक है, NH2NP कितना आएगा, 1 आएगा, इसके बाद इनका NH2NP कितना आएगा, 2 आएगा, इनका NH2NP कितना आएगा, 3, इनका कितना आएगा, NH2NP कितना आएगा, 4, इनका कितना आएगा, NH2NP कितना आएगा, 5, इनका कितना आएगा, NH2NP कितना आएगा, 6। तो ये क्या होंगे, इनका ट्रिक हो गई पहचानने की, ठीक है, ये इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है हम पे। अब ये हम पे क्या हो गए, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गए करके, ठीक है। कार्बन के कुछ अपर रूप होते हैं, अपर रूपों को हम जानेंगे, कार्बन के अपर रूप क्या क्या है करके, ठीक है, कार्बन के अपर रूप करके आ गए, ठीक है, अपर रूप, कार्बन के अपर रूप आ गए, अपर रूप के क्या क्या होते हैं, देखो कार्बन के कुछ अपर रूप हैं, नंबर 1 हो गया हीरा, ठीक है, हीरा हो गया, नंबर 2 हो गया ग्रेफाइट, हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ठीक है, और एक होता है C16H16, ठीक है, C16 फुल रेंज करके, ठीक है, फुल रेंज, इसकी संरचना क्या होती है, फुटबॉल के आकार की होती है, ठीक है, इसकी जो हम पास संरचना होती है गाइस वो कैसी होती है, फुटबॉल के आकार की संरचना होती है, ठीक है, इसकी संरचना फुटबॉल के आकार की पाई जाती है। अब हम इसके आगे के नेक्स्ट चैप्टर पे डिस्कशन करेंगे, जो हमारा क्या होता है, कार्बनिक रसायन का ही पार्ट है, ठीक है, कार्बनिक रसायन करके लिया गया है। नंबर 1 हम इसमें जानेंगे कि IUPAC क्या होती है करके, ठीक है, IUPAC के रोलों को जानेंगे, IUPAC पर डिस्कशन करेंगे। IUPAC, ठीक है, IUPAC की फुल फॉर्म पूछ देता है पेपर में, तो आई का मतलब हो गया इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल, ठीक है, यूनियन, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन प्योर, ठीक है, प्योर्स करके मैंने लिखा, प्योर्स एंड, ठीक है, अप्लाइड केमिस्ट्री, प्योर एंड अप्लाइड, ठीक है, अप्लाइड केमिस्ट्री करके ये आ गया, ये क्या होती है, IUPAC की फुल फॉर्म होती है, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री करके, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ये करके मैंने लिया है। अब कुछ एग्जांपल्स मैं ले लेता हूँ, एग्जांपल मैंने चक्रीय संरचना ले ली, CH3 CH ये हो गया, उसके बाद CH3 यहाँ पे मैंने ले लिया Cl करके, ठीक है, Cl करके ये आ गया। अब मैंने क्या लिया, नंबर 1 1 ये हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 करके आ गया, तो इसका नाम क्या हो गया, 2 क्लोरो, ठीक है, ये हो गया 2 क्लोरो,
उसके बाद क्या हो गया, 3 कार्बन हो गए तो इसका नाम क्या हो गया, प्रोपेन्स करके हो गया, ठीक है, प्रोपेन। इसके बाद हो गया इस तरीके की जहाँ पर भी आकृति आ जाती है, ठीक है, इसका नाम दिया जाता है साइक्लोपेंटेन, ठीक है, साइक्लोपेंटेन कहते हैं इसे। ये हो गई साइक्लोपेंटेन की संरचना, ठीक है, नंबर 2। नंबर 3 हम जान लेते हैं कि ये संरचना किसकी होती है, ठीक है, तो ये किसकी संरचना है, बेंजीन की संरचना है, ठीक है, बेंजीन की संरचना हो गई है, बेंजीन की संरचना। इसके बाद नंबर 4 हम जान लेते हैं कि ये किसकी संरचना होती है, ठीक है, ये संरचना किसकी है, तो ये संरचना जो होती है वो किसकी होती है, नैप्थलीन की होती है, ठीक है, नैप्थलीन पढ़ा जाता है इसे, इसे बोलते हैं नैप्थलीन। इसके बाद नंबर 5 है कि ये संरचना किसकी होती है करके, ठीक है, इसको कहते हैं डाइफेनिल, ठीक है, इसका नाम होता है डाइफेनिल करके, ठीक है, डाइफेनिल करके ये हो गया, डाइफेनिल, ये कुछ नाम है, ठीक। और कुछ जान लेते हैं इसके बाद, ठीक है, ये हमने लिया कि बेंजीन रिंग के ऊपर से OH, ठीक है, इसका नाम क्या होता है, फिनॉल होता है इसका नाम, ठीक है, इसका नाम हो गया फिनॉल। बेंजीन रिंग के ऊपर से क्या होता है, अगर CH3 होता है तो इसका नाम क्या पढ़ा जाता है, टॉल्यूइन पढ़ा जाता है, क्या होता है इसका नाम, टॉल्यूइन, ठीक है, टॉल्यूइन करके इसका नाम है। इसके बाद हो गया बेंजीन के ऊपर से अगर COOH आ जाए तो इसका नाम क्या होता है, बेंजोइक अम्ल होता है, क्या होता है नाम, बेंजोइक अम्ल करके। इसके बाद आ गया अगला, बेंजीन के ऊपर से अगर CHO हो गया तो इसका नाम क्या होगा, बेंजिल्डिहाइड, क्या नाम हो गया, बेंजिल्डिहाइड करके, ठीक है, बेंजिल्डिहाइड का नाम दिया गया है इसे, ठीक है, बेंजिल्डिहाइड। और HCHO को क्या पढ़ा जाता है, फॉर्मेल्डिहाइड, HCHO को फॉर्मेल्डिहाइड, और CH3CHO को, ठीक है, एसिटिल्डिहाइड, ये हो गया एसिटिल्डिहाइड, ठीक है, एसिटिल्डिहाइड करके। और ये क्या हो गया, ये हो गया फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, इसे पढ़ा जाता है फॉर्मेल्डिहाइड के नाम से, ठीक है, ये फॉर्मेल्डिहाइड हो गया। और ये क्या बना हमारा, एसिटिल्डिहाइड। तो एक रिएक्शन में हमारा क्या बन रहा है, फॉर्मेल्डिहाइड, और एक में क्या बन रहा है, एसिटिल्डिहाइड करके, ठीक है, एसिटिल्डिहाइड है, एसिटिल्डिहाइड, ठीक है। अब हम थोड़ा जानेंगे समायावता के बारे में, जानते हैं, ठीक है, समायावता क्या होती है करके। तो हमें सबसे पहले आइसोमेरिज्म पर डिस्कशन करना है। तो समावयवता, ठीक है, समावयवता क्या होती है करके, ठीक है, समायवता, समायवता क्या होती है, दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान, ठीक है, तो हमने लिखा, पहले डेफिनेशन लिखेंगे, दो या, ठीक है, दो या दो से, ठीक है, दो या दो से अधिक यौगिक, ठीक है, अधिक यौगिक, दो या दो से अधिक यौगिक, ठीक है, दो या दो से अधिक यौगिक जिनके, ठीक है, जिनके अणुसूत्र समान, ठीक है, जिनके अणुसूत्र समान, ठीक है, जिनके अणुसूत्र समान, परंतु, ठीक है, समान परंतु क्या, संरचनाएं क्या होती है, परंतु संरचनाएं भिन्न भिन्न होती हैं, ठीक है, परंतु संरचनाएं भिन्न भिन्न, ठीक है, परंतु संरचनाएं भिन्न भिन्न होती हैं, ठीक है, भिन्न भिन्न होती हैं करके, ठीक है, भिन्न भिन्न होती हैं, उसे क्या कहते हैं, समायवता कहते हैं, ठीक है, उसे समावयवता, समावयवता और समावयवता कहा जाता है, ठीक है, समावयवता कहा जाता है, ठीक है, कहा जाता है, ठीक है, जाता है करके हमने ये लिखा। अब समावयवता के दो प्रकार हैं, ठीक है, तो हमने क्या लिखे, समावयवता के प्रकार, ठीक है, समावयवता, ठीक है, समावयवता के प्रकार, ठीक है, के प्रकार आ गए। अब इसके प्रकार क्या होते हैं, तो इसके दो प्रकार हैं, ठीक है, इसके हमने लिखा, इसके निम्नलिखित, ठीक है, निम्नलिखित, इसके निम्नलिखित दो प्रकार होते हैं, ठीक है, दो प्रकार हैं करके, ठीक है, इसका निम्नलिखित दो प्रकार है। दो प्रकार कौन कौन से हैं, संरचनात्मक समावयवता, संरचनात्मक, संरचनात्मक समावयवता हो गया, ठीक है, समावयवता, संरचनात्मक समावयवता। नंबर 2 किसकी बात आती है, त्रिविम की, ठीक है, नंबर 2 पर आती है त्रिविम समावयवता करके, ठीक है, त्रिविम समावयवता करके आ गई। एक क्या होती है, संरचनात्मक समावयवता होती है, और एक क्या समावयवता होती है, त्रिवियम समावयवता होती है। अब पहले जानेंगे कि संरचनात्मक समावयवता क्या होती है, संरचनात्मक, ठीक है, संरचनात्मक समावयवता, सबसे पहली बात आती है संरचनात्मक समावयवता क्या चीज़ है करके, ठीक है, समावयवता को हम जानेंगे, संरचनात्मक समावयवता क्या होती है करके। तो देखिए, संरचनात्मक समावयवता वो समायावता होती है जब यौगिक का अणुसूत्र तो समान हो, ठीक है, यौगिक का अणुसूत्र समान, यौगिक, ठीक है, हमने लिखा यौगिक, यौगिक, ठीक है, का अणुसूत्र, यौगिक का अणुसूत्र, यौगिक का अणुसूत्र समान, समान, परंतु क्या होती है, परंतु संरचनाएं, ठीक है, परंतु संरचनाएं, संरचनाएं, संरचनाएं क्या होती हैं, संरचनाएं भिन्न भिन्न होती हैं, ठीक है, संरचनाएं
भिन्न भिन्न होती हैं, ठीक है, संरचनाएं भिन्न भिन्न होती हैं, ठीक है, होती हैं। तो इसे क्या कहते हैं, संरचनात्मक समायवता कहते हैं, ठीक है, संरचनात्मक समायवता कहा जाता है, ठीक है, समावयवता कहा जाता है, समायवता कहा जाता है, हमने ये लिखा, ठीक है, कहा जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, संरचनात्मक समायवता कहा जाता है, ठीक है। अब संरचनात्मक समायवता के प्रकार आते हैं, ठीक है, हमने लिखा संरचनात्मक समायवता, ठीक है, संरचनात्मक समावयवता लिख दी, ठीक है, समावयवता करके। अब संरचनात्मक समायवता के भी कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार होता है, ठीक है, संरचनात्मक समायवता के दो नहीं चार प्रकार होते हैं, ठीक है। नंबर एक आता है कि समायवता के प्रकार, हमने लिखा प्रकार, ये कितने प्रकार की होती है, चार प्रकार की होती है, ठीक है, एक दो तीन चार, चारों को देखेंगे तो नंबर एक आती है श्रृंखला समायवता, ठीक है, श्रृंखला समायवता हो गई, श्रृंखला समावयवता, समावयवता करके, ठीक है, श्रृंखला समायवता क्या होती है इसको जानेंगे। श्रृंखला समायवता वह होती है, ठीक है, श्रृंखला समायवता को एग्जाम्पल से समझेंगे कि समान अणुसूत्र भिन्न कार्बन ढांचे, ठीक है, समान अणुसूत्र, समान समान अणुसूत्र, समान अणुसूत्र, समान क्या होगा, अणुसूत्र होगा, ठीक है, समान अणुसूत्र, परंतु समान अणुसूत्र परंतु, ठीक है, परंतु क्या हो गया, भिन्न कार्बन ढांचे, ठीक है, भिन्न क्या होता है, कार्बन के ढांचे होते हैं, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, संरचनात्मक श्रृंखला समायवता कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं इसमें से पेंटीन, ठीक है, CH3 CH2 CH2 CS2 और ये क्या हो गया, CS3 करके ये हो गया, ठीक है, CS3 करके हो गया, तो इसे क्या बोलते हैं, पेंटेन पढ़ा जाता है, ठीक है, इसे पेंटेन। अब पेंटेन की संरचना ये हो गई। अब संरचनात्मक समायवता का मतलब होता है श्रृंखला समायवता का कि श्रृंखला का चेंज हो जाना, ठीक है। अब CH CH2 हमने ये लिया, CH3 ऊपर को भी क्या आ गया, इसमें CH3 आ गया, तो ये क्या हो गया, पेंटेन, तो ये बन गया और इसका नाम क्या हो गया, टू मिथाइल, ठीक है, ये हो गया टू मिथाइल ब्यूटेन, तो इसे क्या बोला जाता है, ब्यूटेन बोला जाता है, टू मिथाइल ब्यूटेन करके, ठीक है। इसके बाद एक इसकी और संरचना हो सकती है, ठीक है, ये किसकी संरचना है, C5H12 की बना रहे हैं हम, ठीक है, एक एग्जांपल लेके इसके संरचनाओं पर डिस्कशन कर रहे हैं। तो एक हो गया CH3 C, और ये क्या हो गया CH3, और यहाँ पर हमने क्या लिया CH3 और ये CH3, तो इसका नाम क्या होगा, ये हो गया 2,2, ठीक है, 2,2 डाईमेथिल, ठीक है, डाईमेथिल, 2,2 डाईमेथिल, और तीन कार्बन हो गए तो क्या हो गया, प्रोपेन हो गया, ठीक है, तो इसे प्रोपेन के नाम से जानेंगे, 2,2 डाईमेथिल प्रोपेन इसका नाम हो गया। तो क्या हो गया, ये एग्जाम्पल हमने किसका लिया है, C5, ठीक है, एग्जाम्पल हमने लिया है C5 C5H12, ठीक है, C5H12 की संरचना, ठीक है, की संरचना क्या होती है, श्रृंखला कह सकते हैं, तो ये एग्जाम्पल हो गए इसके तीन। नंबर दो होती है श्रृंखला समायवता के प्रकारों में, नंबर दो आता है स्थिति समायवता का नंबर, ठीक है, स्थिति समावयवता हो गई, समावयवता करके, ठीक है, स्थिति समायवता आती है। अब स्थिति समायवता में जानेंगे तो हमने लिखा, इसमें लिखा है कि ग्रुप का स्थान, ठीक है, ग्रुप जो होता है, ग्रुप कह दो, ठीक है, ग्रुप का स्थान क्या हो जाना, स्थान, ठीक है, बदल जाना, स्थान बदल जाना, ठीक है, बदल जाने को क्या कहते हैं हम, जाने को स्थिति समायता कहते हैं। एग्जाम्पल से जानेंगे तो एग्जाम्पल क्या हो गया, एग्जाम्पल ले लिया हमने C3H8O, ठीक है, C3H8O, इसके संरचना, C3H8O की संरचना करके, ठीक है, C3H8O की संरचना, तो ये हो गया CH3 CH2 CH2OH, ठीक है। सबसे पहले हमने इसमें से संरचना पढ़ी पेंटेनॉल की, ये हो गया ना, सॉरी, प्रोपेनॉल, ठीक है, प्रोपेनॉल करके, ठीक है, ये प्रोपेनॉल हो गया। इसके बाद क्या होता है, नंबर दो एग्जाम्पल हमने पढ़ा किसका, CH3 CH और ये CH3, और यहाँ पे क्या आ गया CH3 करके, तो ये क्या हो गया, इसका नाम हो गया टू मिथाइल, ठीक है, टू मिथाइल, और ये तीन कार्बन हो गए तो क्या हो गया, प्रोपेन करके हो गया, प्रोपेन, तो सॉरी, यहाँ पे OH हो गए, ठीक है, तो ये क्या हो गया, टू प्रोपेन टू ऑल, ठीक है, प्रोपेन इसका नाम हो गया टू ऑल करके, तो क्या हो गया, ग्रुप की चेन चेंज हो गई, ठीक है, ग्रुप की पोजीशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, तो इसको क्या कहते हैं, स्थिति समायवता कहते हैं, ठीक है, ये एक प्रकार से स्थिति समायवता हो गई। स्थिति समायवता को हमने जाना। अब इसके दो प्रकार और बचे हुए हैं अभी, ठीक है, इसके दो प्रकार और हैं। दो प्रकार में आता है क्रियात्मक समूह, ठीक है, एक थर्ड नंबर आता है क्रियात्मक समूह, ठीक है, क्रियात्मक समूह, ठीक है, क्रियात्मक समूह समायवता हो गई, ठीक है, समावयवता करके क्रियात्मक समूह समायवता। अब देखिए क्रियात्मक समूह समायवता क्या होती है, इसमें हमने लिखा कि क्रियात्मक समूह का बदल जाना, ठीक है, क्रियात्मक समूह का बदल जाना, समूह का बदल जाना, ठीक है, बदल
जाना, इसी को क्या कहा जाता है, क्रियात्मक समूह समझौता कहा जाता है। जैसे हो गई CH3 C डबल बॉन्ड हो तो क्या हो गया, प्रोप टू ओन, ठीक है, प्रोप टू ओन करके ये हो गया प्रोप टू ओन, ठीक है। और क्या हो गया उसके बाद CH3 CH2 CHO करके, तो ये क्या हो गया, ये हो गया प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल करके, ठीक है, प्रोपेनॉल, प्रोपेनल, CHO में अल, ठीक है, प्रोपेनल हो गया ये, प्रोपेनल करके कह दो या नल कह दो, ठीक है, प्रोपेनल हो गया। फिर आती है एक चौथी मध्यावता करके, ठीक है, मध्यावता, वही होता मध्यावता, ठीक है। मध्यावता क्या होती है कि जैसे एग्जांपल हम पढ़ लेते हैं C4H10O का, ठीक है, C4H10O का। मध्यावता क्या होती है कि ऐसे मेथॉक्सी, ठीक है, ऑक्सी वाले ग्रुप आते हैं, जैसे हमने इसकी संरचना बनाई कि एक हो गई CH3O C3H7 करके ये हो गया, तो ये क्या हो गया, मेथॉक्सी प्रोपेन, इसका नाम हो गया मेथॉक्सी, ठीक है, मेथॉक्सी प्रोपेन बोलेंगे इसे, प्रोपेन। अब लेकिन एक ही संरचना हम इसके ऐसे ही बना सकते हैं कि C2H5O C2H5, तो ये क्या हो गया, एथॉक्सी, ठीक है, ये हो गया एथॉक्सी एथेन, ठीक है, एथॉक्सी एथेन करके ये हो गया। तो ये क्या हो गए, समयावता के क्या हो गए, प्रकार हो गए। समयावता कौन सी, संरचनात्मक, संरचनात्मक समयावता के कितने प्रकार हो गए, 4 हो गए। अब त्रिवियम के जानेंगे, त्रिवियम समयावता, त्रिविम समयावता क्या होती है, ठीक है, त्रिविम समावयवता। अब त्रिविम समयावता के अंदर क्या है, त्रिविम समयावता, तो वो कह रहा है कि त्रिविम समयावता वे यौगिक हैं जिनमें संरचना एवं परमाणुओं के आबंध का क्रम तो समान रहता है, परंतु अणुओं में क्या होता है, त्रिविम स्थितियां भिन्न रहती हैं करके, ठीक है, अणुओं की स्थितियों का, अणुओं की, ठीक है, तो हमने क्या लिया, अणुओं की, ठीक है, अणुओं की त्रिविम, ठीक है, त्रिविम स्थिति का भिन्न रूप में रहना, ठीक है, त्रिविम स्थितियों, ठीक है, स्थितियों का भिन्न रूप में रहना, स्थितियों का भिन्न रूप में रहना, ठीक है, रूप में रहना क्या कहलाता है, त्रिविम समायोता कहलाता है, त्रिविम समायोता कहलाता है, समावयवता कहलाता है, ठीक है, समावयवता कहलाता है करके ये लिखा हमने, समायोता कहलाता है करके आएगा, त्रिविम समायोता। त्रिविम समायोता के प्रकार होते हैं, इसके भी कितने प्रकार हैं, 2 प्रकार है, ठीक है, 2, नंबर 1 नंबर 2। नंबर 1 क्या होती है, ज्यामितीय समायोता, ज्यामितीय समावयवता आ गई, ठीक है, समावयवता। और नंबर 2 क्या क्या आता है इसमें से, प्रकाशीय समायोता, ठीक है, प्रकाशीय समायोता करके। तो गाइस हमने इस वीडियो में क्या जाना कि जो समायोता होती है वो 2 प्रकार की होती है, कौन कौन सी, संरचनात्मक होती है और एक क्या होती है, त्रिविम समायोता होती है। संरचनात्मक समायोता जो होती है उसके कितने प्रकार होते हैं, 4 होते हैं, कौन कौन से, श्रृंखला हो गई, स्थिति हो गई, क्रियात्मक हो गई, मध्यावता हो गई, ठीक है। और त्रिविम समायोता होती है, इसके 2 होते हैं, ज्यामितीय समायोता और प्रकाशीय समायोता। अब हम थोड़ा विदलन को जानेंगे, ठीक है, विदलन क्या क्या होते हैं करके। अब कार्बनिक यौगिकों का कुछ शोधन होता है, ठीक है, कार्बनिक यौगिकों का जो शोधन होता है, कार्बनिक यौगिकों के शोधन की कुछ विधियां हैं, ठीक है। कार्बनिक यौगिक जो हैं, कार्बनिक यौगिक, ठीक है, कार्बनिक यौगिक जो होता है, ठीक, कार्बनिक यौगिक, इनके शोधन की कुछ विधियां होती हैं, ठीक है, शोधन की विधियां, शोधन की क्या होती है, विधियां। नंबर 1 तो होती है प्रभाजी आसवन, ठीक है, नंबर 1 विधि तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आसवन कहते हैं इसे, प्रभाजी आसवन से जानते हैं, आसवन, ठीक है, आसवन हो गया, आसवन का मतलब क्या हो गया, प्रभाजी, प्रभाजी आसवन करके ये हो गई, ठीक है, प्रभाजी आसवन। इसके बाद क्या हो गया, क्रिस्टलन, नंबर 2 की बात आती है, क्रिस्टलन करके आ गया, क्रिस्टलन। नंबर 3 की बात आती है ऊर्ध्वपातन, ठीक है, ऊर्ध्वपातन करके, ऊर्ध्वपातन करके ये आ गया, ठीक है, नंबर 3 ऊर्ध्वपातन, ठीक है। अब इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर जानेंगे कि क्रोमोटोग्राफी क्या होती है, ठीक है। क्रोमोटोग्राफी देखो क्या होती है, क्रोमोटोग्राफी 2 शब्दों से मिलकर के बनी होती है,
क्रोमो और ग्राफी करके, ठीक है। क्रोमोटोग्राफी जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर के बना है, एक तो क्रोमो हो गया और एक ग्राफी हो गया, ठीक है। क्रोमो का अर्थ होता है रंग, ठीक है, रंग हो गया। क्रोमोग्राफी में क्रोमो का क्या होता है, रंग होता है। और ये वर्ण लेखन भी एक क्रोमोटोग्राफी का एक नाम होता है करके, ठीक है। वर्ण लेखन भी क्या है, क्रोमोटोग्राफी का एक नाम है।